भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती तप रही है, आसमान धधक रहा है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्या के चलते। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी अत्यधिक सर्दी होती है, कभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसी तरीके से गर्मियों में भी हमने देखा कि हमने कितनी चुनौतियों का सामना किया। जहाँ इससे मौसम का पैटर्न बदल रहा है, वहीं साथ साथ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे खेती भी प्रभावित हो रही है, भोजन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में करें क्या? जी हाँ, इसके कई रास्ते हो सकते हैं और ये कदम आप और हम मिलकर उठा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से पहले से ही एक प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर मेड़ पर हमारे किसान पेड़ लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगा सकें। और एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब आह्वान किया है कि हम अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाएं। जी हाँ, इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाकर हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और मेड़ पर लगा सकते हैं पेड़। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। किसान का काम हालांकि पौधे उगाना ही है, लेकिन ज्यादातर फसलें कुछ महीनों से लेकर 1 साल की ही होती हैं, फिर उन्हें कट जाना होता है। ऐसे में जरूरत है बड़े पेड़ों की, जो सालों साल खड़े रहें और धरती की सेवा करते रहें। खेत के बीच में पेड़ लगाएंगे तो दूसरी फसलों की बुआई में अड़चन आएगी, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें मेड़ पर लगा दें। अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाएं और धरती माँ को बचाने में अपना योगदान दें। पेड़ लगाना किसानों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि एक शोध के अनुसार 1 डिग्री तापमान बढ़ने से गेहूं की पैदावार में करीब 45 लाख टन की कमी हो सकती है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की अपील का असर पूरे देश में हो रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी का नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से पौधारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपे जाने हैं। इनमें से 6 करोड़ अकेले बुंदेलखंड के लिए हैं। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ इतने अधिक पौधे लगाने के पीछे सूखा बड़ी वजह है। आज आपने देखा, हम लोग एक पेड़ माँ के नाम, हमारा जो अभियान है 36 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का, आज झांसी में आने का हमको सौभाग्य मिला। और अभी हमने सांकरी का पेड़ अभी आपके सामने लगाया। इसके पहले भी अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हम वृक्ष लगा करके आ रहे हैं। और एक हम लोग लगा रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधों को लगाएं और उनका संवर्धन करें, उनको चलाएं, उनको जीवित रखें। ये एक संदेश भी देने का काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना और बात है, उसकी देखभाल करके बड़ा करना दूसरी बात। अक्सर देखा गया है कि लोग पौधा रोपते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भूल जाते हैं। इस तरह पौधा कुछ ही दिन में दम तोड़ देता है। झांसी में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी पौधा लगाया जाए उसकी पूरी देखभाल हो और वो जीवित भी रहे।
इसके लिए केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी काफरी ने नया तरीका खोजा है। आज के दिन में एक और नया चीज उभर के आ रहा पूरा विश्व में, कार्बन क्रेडिट की बात होती है। वो कार्बन क्रेडिट अगर किसान को अगर हमें फायदा दिलाना है तो केवल कृषि वानिकी के माध्यम से होगी। केवल पेड़ ही है भारी मात्रा में कार्बन को अपने इसमें रख सकता है। तो इसीलिए कृषि वानिकी केवल एक प्रयास नहीं है, ये एक मिशन है और इस प्रयास में हर एक आदमी को जोड़ना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग पूरे झांसी वासियों के लिए एक ओपन इनविटेशन दे रखे हैं कि वो कभी भी इस परिसर में आए, अपने नाम का पौधा लगाएं और जिम्मा हमारी उस पौधों की परवरिश करने की। तो इस तरह का अनेक प्रयासों से हम पेड़ों की मात्रा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिले। और आजकल हम लोग ये नए चीज़ें देखने को मिलती है स्मार्ट सिटी के नाम पे। काफ़ी छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है। इस प्रयास में भी हमारे संस्था काफरी ने काफ़ी अच्छा रोड मैप बना के नगर नियम को हम लोग दिए हैं, जिसके तहत झांसी शहर में कम से कम 23% हरियाली बढ़ा सकें पेड़ ला करके। और इसके लिए एक पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था है, वो ट्रीज इन सिटीज़ का चैलेंज प्रोग्राम चलाते हैं। करीब 60-70 सिटीज़ को पूरे विश्व में चुने हैं और हमारे देश से 2021 में हमारे काफरी संस्था ने प्रयास करके झांसी को उसमें रजिस्टर करवाया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% वन है। हालांकि हालात बदलने के लिए इसे कम से कम 33% तक करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 8% की इस कमी को कृषि वानिकी से पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अच्छे पौधे के लिए आप कहाँ रुख करें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। देश का 2 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 8.6% है, जो कि वनों से अलग है। ऐसे में कृषि वानिकी को हम और प्रोत्साहित कर वनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कृषि वानिकी है क्या। कृषि वानिकी दरअसल जमीन के उपयोग की एक लाभदायक प्रणाली है। इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ वृक्षारोपण और पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि आप चाहें तो मेड़ों का समुचित उपयोग करके भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उन पर पेड़ लगाने होंगे। बेहतर होगा कि फलदार पेड़ों का चुनाव करें। कौन से फल का पौधा लगाना है ये आपके इलाके पर निर्भर करेगा। अगर किसी कारण फलदार पेड़ नहीं लगा सकते तो इमारती लकड़ी का पेड़ भी रोप सकते हैं। जितने इंटरवेंशंस हमारे इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि ICRISAT के साथ मिलकर, उससे हमें ये पता चला कि जिन जिन फार्मर्स ने अपने मेड़ पर पेड़ लगाया और ब्लॉक प्लांटेशन किया है ना, तो उससे हमने पहले ट्री डेंसिटी और डाइवर्सिटी देख ली कि कौन कौन से तरीके के उन्होंने पेड़ लगाए हैं और कितनी डेंसिटी है, घनत्व क्या है ट्री का। तो उस स्टडी से हमें ये पता चला कि जिन फार्मर्स की ट्री डेंसिटी और ट्री डाइवर्सिटी है ना उनके फार्म पे, अगर वो 1% बढ़ोतरी होती है तो उससे जो उनकी फूड सिक्योरिटी है ना, जिसको हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं, उसमें 0.3% की बढ़ोतरी आती है। और साथ ही साथ अगर देखें कि ये हमारे इनकम आय पे, फार्मर्स की आय पे कैसे उसको प्रभावित करता है, तो अगर ट्री डेंसिटी और डाइवर्सिटी 1% से बढ़ती है तो उनके फार्मर्स की जो इनकम वेरिएबिलिटी है, मतलब कि जो वेरिएशन होता है इनकम में, कि जैसे बारिश हुई तो उनका इनकम सही रहता है, लेकिन बुंदेलखंड जो कि अपने सूखेपन के लिए जाना जाता है, अगर सूखा पड़ गया तो वहाँ पे इनकम उनकी बिल्कुल ही बहुत कम हो जाती है। तो अगर वो अपने मेड़ पर पेड़ रखते हैं या फिर खेत पे बीच बीच में भी पेड़ लगाते हैं तो उनके इनकम वेरिएशन में भी 0.2% की घटता है, वो रिड्यूस होता है उतना। ये कार्यक्रम एक महोत्सव के रूप में हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है
और जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है और लगातार हम लोग एक टीम के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। इस साल 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगभग हम पूरे स्टेट में लगा रहे हैं और ये भी बताते हुए मुझको खुशी है कि सबसे अधिक जो टारगेट है वो हमारा बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में लगभग 6 करोड़ पौधे हम लगा रहे हैं और यहाँ पे चूँकि बुंदेलखंड की जो आबोहवा है या जो यहाँ का शुष्क वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और साथ में ये हम देख रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण में ह्रास हो रहा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है या वर्षा ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक आवश्यकता है और पूरे प्रदेश को, मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया को आवश्यकता है। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अभी एक मुहिम ये भी चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम। जितने भी पेड़ लग रहे हैं वो सब माँ को समर्पित हैं, भारत माता को समर्पित है, हम में से हर किसी की माँ को समर्पित है। हम लोग हर किसी से ये प्रण भी ले रहे हैं कि हम जो लगा रहे हैं उनको लगाने के बाद उनको बेहतर उसको संरक्षण सुरक्षा भी देंगे, सिंचाई करने का भी प्रयास करेंगे, जहाँ से संभव हो जहाँ तक अधिक से अधिक पौधों को जीवित रखने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा देश का जो टारगेट है कि वनीकरण वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। बुंदेलखंड की हमेशा से ऐसी ही स्थिति रही हो ऐसा नहीं है। किसी समय यहाँ अच्छी खासी तादाद में पेड़ हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या कम होती गई। एक पेड़ माँ के नाम के बहाने अब पेड़ों की संख्या को फिर से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश में झांसी के सांसद भी आगे हैं। एक जमाने में बुंदेलखंड में बड़े, हम लोग डांग कहते हैं जी, बड़े सारे फॉरेस्ट होते थे। अब वो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे खत्म होते चला गया और विशेष रूप से हमारे वहाँ सैंक्चुरीज थी, वो सब खत्म हो गया। तो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है सरकार से कि हर जगह पेड़ लगे और इन पेड़ों को पूजा के माध्यम से विधि द्वारा लगा रहे हैं कि लोगों की थोड़ा सा इसमें आस्था और बढ़े। तो ऐसी स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये स्कीमों से बहुत मदद मिलती है। ऐसे ही मैं 2 साल पहले एक स्कीम चलाई थी, मैंने 2 चंदन के पेड़ दिए थे जिसके घर भी बेटी हो। एक बेटी की पढ़ाई के लिए, दूसरा उसकी विदाई के लिए। तो इस तरीके के जब हम कराते हैं और लोगों को प्रेरणा जागृत होती है कि अपना संरक्षण अपने पेड़ों का करें, अपने पर्यावरण का करें, तभी यहाँ पर जल का स्तर भी बढ़ेगा, सूखा भी कम होगा और जैसे आप इतनी सुंदर जगह में खड़े हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगी सभी को। तो झांसी में भी स्मार्ट सिटी के दौरान हमने मियावाकी फॉरेस्ट लगाने का कंसेप्ट लेके आए हैं, उसमें भी काम शुरू किया। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी काफरी कृषि वानिकी पर काफी काम कर रहा है, बल्कि इस विषय पर शोध करने वाला दक्षिण एशिया का यह अकेला संस्थान है। इसका काम किसानों को उनके क्षेत्र के हिसाब से कृषि वानिकी के मॉडल तैयार करके देना और उन्हें अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ पे झांसी वन प्रभाग में 2024 में हमारे टोटल 98.67 लाख पौधे लगने वाले हैं, जिसमें से वन विभाग द्वारा 50.17 लाख पौधे लगने वाले हैं और जो बाकी के हैं अन्य विभागों द्वारा लग रहे हैं। काफरी के वैज्ञानिक कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों को अच्छी आमदनी के तरीके भी सुझा रहे हैं। इसके लिए एक केंद्र की भी स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, कृषि वानिकी से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं या जरूरत पड़ने पर लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सब के बारे में भी काफरी किसानों की मदद कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मेड़ पर पेड़ की। जैसा कि 2 देशों की सरहद पर नो मैंस लैंड होता है, उसी तरह से 2 खेतों के बीच की जो मेड़ है उसे हम नो क्रॉप लैंड कह सकते हैं। यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी तरह की फसल नहीं उगाई जाती है, लेकिन इस जगह का हम उचित इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ लगाकर, यानी मेड़ पर पेड़। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। कृषि वानिकी में झांसी के किसान दिलचस्पी लेने लगे हैं। काफरी में मेड़ पर पेड़ के अंतर्गत किसानों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इनमें से कई किसान पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और लाभ कमा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कृषि वानिकी से ये जो ग्रामीण हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी दिखाएंगे आपको। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी द्विवेदी जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से इन किसानों को लाभ मिले। आज हमारे बीच में ग्राम ढिकौली ब्लॉक बबीना जिला झांसी से किसान भाई आए हुए हैं। यहाँ पे समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है कृषि वानिकी से संबंधित। बेर बडिंग है,
बेर गर्मियों में बेर प्रूनिंग करवाते हैं, इस समय बेर बडिंग का हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसी के चलते किसान भाई हमारे संस्थान में आए हैं और हम इनके खेतों पर, मेड़ पर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हर मेड़ पर पेड़, उसके चलते हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं किसानों में। और कृषि वानिकी से संबंधित जो भी जानकारी होती है, विशेषकर कौशल विकास से संबंधित, हम किसानों के गांव में, इनके खेत में पहुंचकर इनको जानकारी मुहैया कराते हैं। मैं कृषि वानिकी से यहाँ काफ़ी लाभान्वित हूँ। मुझे यहाँ काफ़ी प्रशिक्षण मिला है। मुझे खेत की मेड़ पे फलदार वृक्ष लगाने का काफ़ी उससे मुझे सहयोग मिला है। उसमें अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, अनार का पेड़, फलदार वृक्ष, आंवला का पेड़, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो मेरी आमदनी जो थी उससे काफ़ी बढ़ गई है। उससे मुझे रोज़गार का अवसर मतलब इधर उधर नहीं तलाशना पड़ता, कहीं मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ता है मुझे। तो वो पेड़ों में फल लगने लगे, उससे मुझे आय अच्छी होने लगी, आमदनी मेरी अच्छी होने लगी। कृषि वानिकी से किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ कृषि वानिकी में हरदम ये जो होते कृषि वानिकी विज्ञान के लोग हैं, वो उनसे अच्छी अच्छी तकनीकी पेड़ों के बारे में, सगौना है, लिप्टस है, और भी पेड़ हैं खेत पे, खेत में भी लगाए हुए हैं और फलदार वृक्ष भी हैं खेत पे, मेड़ पे, और जहाँ पे वो खेती लायक वो ज़मीन नहीं है, उस में पेड़ों से फ़ायदा हो रहा है बहुत। कृषि वानिकी सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि आम लोगों और उद्योगों को भी इससे काफी लाभ मिल सकता है। काफरी संस्थान इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। हम लोग अपना जो भी शोध करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तकनीकें बनाते हैं, उसको किसान के खेत तक हम वैज्ञानिक द्वारा ही कम से कम एक गांव, एक ज़िले तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को हम लोग वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी ले जाते हैं, वन मंथ वन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी ले जाते हैं, जिसके तहत हमारे वैज्ञानिक हर महीने में एक एक ज़िले में ज़रूर जाएगा, वहाँ के किसानों से बात करेगा, वहाँ के केवीके से बात करेगा, वहाँ के इंडस्ट्री पार्टनर से बात करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करेगा, समस्या समझेंगे और वापस आके हम लोग उनके लिए हल निकाल के देंगे उन ज़िले के लिए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जलवायु परिवर्तन के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि हम अंधाधुंध पेड़ काटते जा रहे हैं और जंगल घटते जा रहे हैं। ऐसे में कृषि वानिकी की क्या भूमिका हो सकती है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें कृषि विशेष। वृक्षारोपण के लिए पौधों की आवश्यकता होती है और अच्छे गुणवत्ता युक्त स्वस्थ पौधे आपको मिल सकते हैं अच्छी नर्सरी से। आज के समय में हमारे बहुत सारे युवा नर्सरी को एक व्यवसाय के तौर पर भी अपना सकते हैं। इससे जहां किसानों को अच्छे पौधे मिलेंगे, वहीं युवाओं को भी रोजगार का एक नया अवसर भी मुहैया होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये बलदेव बुंदेला हैं। वैसे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, लेकिन कुछ और करने के बजाय अपने पुश्तैनी काम से ही जुड़ गए। इनके पास नर्सरी है जहां दूर दूर से किसान आते हैं और पौधे ले जाते हैं। पहले फलों और सब्जियों की पौध ज्यादा बिका करती थी, अब सजावटी पौधों की भी काफी मांग है। पहले किसान हमसे फलों के पौधे, कई किस्मों के सब्जी के पौधे ले जाते रहे, मगर ऐसा हम लोगों को लगा कि ऐसी किस्में भी लानी चाहिए जो इस वातावरण, इस भूमि, बुंदेलखंड की भूमि के लिए अच्छे हों। तो इसका ट्रायल करा बहुत सालों तक और कुछ किस्में ऐसी निकल के आई जिनका वाकई में उत्पादन बहुत ही उत्तम है और जिनका वायरस रेजिस्टेंस, बीमारी
बहुत ही कम लगती है। और यह बहुत ही कुछ ऐसी किस्में किसानों के बीच में अभी चल रही है। किसानों के डिमांड पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये आसपास आप देख रहे हैं, ये है नर्सरी जहाँ से पौधे जो है ना किसान लेके जाते हैं अपने खेतों में लगाने के लिए। पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और इनसे लाभ भी प्राप्त करते हैं। आइए उनसे जानते हैं, कुछ किसान हैं कि भाई पेड़ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं। आम है, जैसे नीबुआ है, ओंला है और अमरूद है, ये सब लगाते। तो और पहले कब लगाए थे, कितने बड़े हो गए पेड़? पहले फल देने लगी 5-6 साल पहले लेके गए थे। अच्छा, आपको पता है पेड़ लगाने से एक तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, हाँ, और आपको फायदा भी होगा। जी तो ये क्या क्या फायदे हैं बताओ। फायदा ये है, छाया भी अपना मिलती है, फल भी मिलता है। दूसरा ये है पर्यावरण, पानी भी वर्षा थोड़ी होती है उनसे, पौधे से। कृषि वानिकी से झांसी के किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है, बल्कि कई किसानों ने तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया है। आम लगवाए, अमरूद लगवाए, नींबू लगवाए, सागौन लगवाए, बेरी लगवाई, सीताफल, हर चीज़ लगवाई। वो हमें से बहुत, बेरी में कलम बनवाई, पहले से भी बन गया, अब भी बन गया 10-12 पेड़। इससे हमें बहुत लाभ भी हो रहा। कलम बनाने के लिए मैंने ट्रेनिंग दी है और मुझे हर तरह से लाभ हो रही है। हर पैसे तरह से माने पानों की भी, हर तरह की भी बात हो रही है लाभ, जिससे मैं बढ़ सकूं। कृषि वानिकी में लकड़ी, चारा, फल और अन्न सभी तरह की फसलें मिलती हैं। यही वजह है कि इसमें खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि एक फसल को अगर नुकसान हो जाए तो दूसरी फसलों से भरपाई हो सकती है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि पर्यावरण को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे हम गांव में हो या फिर शहर में। गांव में हमारे किसान मेड़ पर पेड़ लगा सकते हैं और जो हमारे नागरिक शहर में रहते हैं वो अपनी तरफ से कदम उठाएं और अपने माँ के नाम एक पौधा लगाएं। जी हाँ, इन छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बताया। किसान मेड़ पर पेड़ लगाकर उस जगह को बर्बाद नहीं होने देंगे और इससे उन्हें आमदनी भी हो सकती है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं हम किसी विषय को कृषि विशेष में लेकर आएँ तो इसकी भी जानकारी अवश्य दें। हमारा ईमेल ID है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। होगी आपसे मुलाकात कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए योगा विद ईरा त्रिवेदी प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में, हम आप पहुंचे हैं। आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।